भाई साहब, जो स्थितियां बनी हुई हैं उपचुनाव की पूरे मध्य प्रदेश में, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं इस पूरे उपचुनाव को, और किस तरीके के रुझान आपको लग रहा है कि क्या स्थितियां निर्मित होने वाली हैं आगे? क्या लगता है आपको? ये जो उपचुनाव होने अभी जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, और जो पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं, इनको जिस तरह की मैं इन चुनाव का एहसास कर रहा हूँ कि इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनमानस ने पूरा का पूरा मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हमें बुरी तरीके से हराना है। चाहे बिहार का चुनाव हो, चाहे छत्तीसगढ़ के उपचुनाव हो, और चाहे हमारे आपके मध्य प्रदेश का जो विशेष आकर्षण वाला चुनाव है, जो 28 चुनाव होना है, उनमें मैं 3-4 जगहों पर गया हूँ। बड़ा मलहरा है, अशोकनगर है, मुंगावली है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि पब्लिक वर्सेस शासन प्रशासन जनयुद्ध छिड़ गया है, और जनमानस ने महीनों पहले ही ये मन बना लिया है कि इनको हमें हराना है। अब इसमें हमारा जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, हमारी जो कांग्रेस की नीतियां हैं, कांग्रेस का जो प्रचार तंत्र है, वो उसको संभालने, तराशने, तोलने और ढकेलने में लगा है। और मेरा ऐसा मानना है कि अस्थिरता खत्म करने के लिए, जो अस्थिर सरकार का निर्माण हो गया था पिछली बार, इस सबको दूर करने के लिए भी जनमानस एक तरफा वोट करेगा। और ये जो प्रशासन के माध्यम से ईवीएम वगैरह का जो रहता है, या इस तरह का जो वोट खरीद फरोख्त का रहता है, दारू सारू का मामला रहता है, इन सबसे परे होकर इस तरह से वोटिंग करेगी कि 10 तारीख को हम आप दांत के तले अंगुली दबा लेंगे। लेकिन इतनी बड़ी राशि की जो बातें चल रही हैं, किसी को 35 करोड़ मिला, किसी को 50 करोड़ मिला, तो ये चुनाव में प्रभाव नहीं डालेगा? इतना बड़ा पैसा, सत्ता भी उसी तरफ है। देखिए, भारतीय जनमानस को बड़े बड़े चुनाव विशेषज्ञों ने और बड़े बड़े दुनिया के राजनीतिज्ञों, जब पहला चुनाव हुआ था 1952 का, तो विंस्टन चर्चिल का ये कहना था कि ये यहाँ कहाँ चुनाव होगा, ये भूखे नंगे अज्ञानी अपढ़ लोग हैं, ये सब फेल हो जाएगा। परंतु 1952 के चुनाव में जिस तरह से मतदान किया पब्लिक ने, और जिस तरह के शांति और सारी चीज़ों का परिचय दिया, वो दुनिया के लोग दांतों तले उंगली दबा गए थे। इमरजेंसी के दौरान भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी तक को भरोसा नहीं था कि कांग्रेस की ये गति होगी, और पब्लिक ने अद्भुत निर्णय दिए। आज तो इमरजेंसी से ज़्यादा खतरनाक हालत है। मैं तो उस दौरान समाजवादी पृष्ठभूमि का आदमी होने के कारण उस मोर्चे के अंदर था, और नौजवान था, 17-18 साल का, 20 साल का लड़का था, देख रहा था। 22 साल की उम्र रही होगी मेरी। तो मैं आज ये देख रहा हूँ कि भारतीय जनमानस को कोई कुछ भी कहता रहे, पैसे का, शराब का, दबाव का, जाति का, भाषा का, धर्म का, सुअर का, गाय का, मंदिर का, मस्जिद का, पता नहीं कितना जो उन्होंने उपयोग किया है, इस सब को उठा के फेंक कर एक बार पब्लिक मध्य प्रदेश में, मैं तो ये कहता कि आश्चर्य का विषय नहीं हो कि 28 में से 22-25 सीट कांग्रेस जीतता है, तो कोई बड़ा भारी आश्चर्य नहीं होगा। ये जो महसूस किया हूँ। तो आप आने वाले चुनाव में जैसे ही मतदान हो जाएगा, उसके बाद मान लीजिए सरकार कांग्रेस की बन जाती है, या जो भी स्थितियां निर्मित होती हैं, लेकिन आप दोनों पार्टियों से क्या अपेक्षा रखते हैं? देखिए, मेरा ऐसा मानना ये है, जो लोकतंत्र का मुद्दा आया है, और जिस तरीके से ये जो सरकारें बदलने का मुद्दा आया है, तो आपको क्या लगता है, क्या क्या करना चाहिए दोनों पार्टियों को? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनमानस जो है, देश का जनमानस जो है, ये राजनीतिक दलों को जो समय समय पर शिक्षा देने का काम उसने किया है, चाहे 80 का परिवर्तन हो, चाहे 77 का परिवर्तन हो, फिर बीपी सिंह वाला परिवर्तन हो, चाहे मोदी वाला हो, राजनीतिक दलों ने अपनी कथनी और करनी के अंतरा के बीच की जो दूरी है, उसमें कमियां नहीं की हैं। इसलिए भारतीय जनमानस दुखी है, और
ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। मैं तो ये कह सकता हूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, कि कांग्रेस बड़े पैमाने पे अपनी रीतियों, नीतियों, कार्यशैली में बहुत बड़ा परिवर्तन करेगा और जनमानस की अपेक्षित भावनाओं के ऊपर खरा उतरने के लिए पूरी ताकत लगाएगा और कोशिश करेगा और सफल भी होगा इसमें।